नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Oppo Reno 14 5G। दोस्तों, अगर आपके पास है Oppo Reno 14 या फिर 14 Pro तो आपको जानकर खुशी होगी। इस फ़ोन में आपको मिलते हैं कई सारे बेहतरीन फीचर्स, लेकिन ऐसे भी कई सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो ये है ऐसे हिडन फीचर जो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी शानदार है, लेकिन काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप भी अपने इन Oppo के फ़ोन को बेहतरीन तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आपको पता होने चाहिए ये सभी हिडन फीचर्स। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऐसे ही टॉप 20 हिडन फीचर्स के बारे में वन बाय वन। अगर आप अपने फ़ोन में रिसेंट ऐप्स को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिलता है क्लोज ऑल का ये बटन, आप देख पा रहे हो। तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ से सभी ऐप रिमूव हो जाएंगे वन टैप में, लेकिन अगर आप इस पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये हिडन फीचर। तो आप यहाँ से अपने रिसेंट ऐप्स के स्टाइल को चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे है स्टैक और ये है फ्लैट। तो अगर आपने इसे सेट किया है स्टैक पे, मतलब कि आपको शो होंगे रिसेंट ऐप्स इस तरीके से, आप देख सकते हो स्टैक व्यू में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट करूंगा फ्लैट पे तो आपको ये शो होंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। इसे कहते हैं फ्लैट व्यू। और आप यहाँ से ऐप्स को भी लॉक कर पाओगे, मतलब कि जिन किसी ऐप्स को आपने यहाँ पे लॉक किया है वो जो ऐप्स होंगे आपके रिसेंट ऐप्स से क्लियर नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम एक साथ 8 ऐप्स को लॉक कर पाओगे। तो पहले से 4 तो किए गए हैं, बाकी जो है 4 मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे इन्हें ऑन कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं करूंगा क्लोज, मतलब कि सभी ऐप्स यहाँ से हो जाएंगे क्लोज, लेकिन जो भी ऐप्स मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं अगर वो लॉक है तो वहां से रिमूव नहीं होंगे, आप देख सकते हो। फिर से अगर मैं ओपन करूंगा तो आप देखोगे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फोन, नोट, माई फाइल्स ये अभी भी अवेलेबल है यहीं पे। हालांकि आप लॉक को काफ़ी इजीली रिमूव कर पाओगे। आपको करना है स्वाइप डाउन लॉक को रिमूव करने के लिए। अब आपको यहाँ पे लॉक का आइकन शो नहीं करेगा। अगर आपको लॉक करना है तो कीजिए फिर से स्वाइप डाउन। अब आपको यहाँ पे शो होगा ये लॉक का आइकन। तो लॉक करने के बाद भी अगर आपको किसी को रिमूव करना है तो आपको करना है उस पर स्वाइप अप, फिर जाकर ये ऐप रिमूव होगा। व्हाट्सएप हमने अब यहाँ से रिमूव कर दिया है। मान लो आप अपने फ़ोन में किसी मीडिया को प्ले कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे प्ले करूंगा इस म्यूजिक को। अब मुझे इसका वॉल्यूम सेट करना है इस लेवल पे, तो मैंने इसे सेट कर दिया है इस तरीके से। अब मान लो थोड़ी देर बाद आपको किसी दूसरे ऐप को प्ले करना है या गेम को प्ले करना है तो आपको इसे पॉज करना होगा। अब अगर मैं दोबारा गेम को ओपन करूंगा तो आप देखोगे गेम में वही साउंड प्ले होगा जो आपने सेट किया था। तो आप देख सकते हो गेम के लिए भी आपको मिलेगा सेम वॉल्यूम लेवल जो आपने सेट किया था म्यूजिक के लिए भी। तो अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे या कोई भी मीडिया या गेम प्ले करोगे तो उसके लिए अप्लाई होगा ये सेम वॉल्यूम लेवल जो आपने सेट किया है यहाँ से। लेकिन आप अपने फ़ोन में अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग साउंड लेवल को सेट कर सकते हो, मतलब कि आप चाहो तो म्यूजिक के लिए 100% और गेम के लिए 50%। इसे कहते हैं ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में, और यहाँ पे नीचे होगा ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी मीडिया को प्ले करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा एक नया आइकन वॉल्यूम पैनल में, आप देख सकते हो इस तरीके से। ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको शो होगा ऐप का आइकन। तो डिफ़ॉल्ट को जो है इसे मैक्सिमम पे सेट कीजिए और फिर यहाँ से आप जो म्यूज़िक है उसके लेवल को सेट कर पाओगे। तो मान लीजिए मुझे सेट करना है म्यूज़िक को ऑलमोस्ट 100% पे। तो गेम को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये वॉल्यूम लेवल इसके लिए सेट नहीं होगा। तो अगर आप ओपन करोगे वॉल्यूम पैनल को, आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा इसका अलग आइकन। मैं चाहता हूँ इस गेम का वॉल्यूम इस तरीके से सेट हो इस लेवल पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप म्यूजिक को ओपन करोगे आपको मिलेगा वही सेम वॉल्यूम लेवल और यहाँ पे आपको मिलेगा ये मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल। और अगर गेम को मैं ओपन करूँगा तो गेम के लिए मुझे शो करेगा वही सेम वॉल्यूम लेवल जो मैंने गेम के लिए सेट किया था, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50%। अब मान लो आपको एक साथ 2 मीडिया को प्ले करना है, तो मैं प्ले करूँगा म्यूजिक को और गेम को। तो पहले मैं म्यूजिक को प्ले करूँगा, इसे मैं सेट करूँगा 80% वॉल्यूम लेवल पे इस तरीके से। तो गेम को ओपन कीजिए और मैं इसके वॉल्यूम को सेट करूँगा ऑलमोस्ट 30% पे। तो आप देख पा रहे हो अलग अलग ऐप के लिए आपको मिलेगा अलग अलग वॉल्यूम पैनल इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो म्यूजिक का जो लेवल है आप यहाँ से कर पाओगे एडजस्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से। हालांकि आपको पहले इसे मैक्सिमम पे सेट करना है, इसके बाद यहाँ से आप कर पाओगे सेट म्यूजिक के लिए और गेम के लिए। ये गेम का वॉल्यूम मैंने सेट कर दिया मैक्सिमम पे, इसलिए यहाँ पे अब गेम का वॉल्यूम आपको ज़्यादा सुनाई देगा। अगर आप अपने फ़ोन में अलार्म को यूज़ करते हो तो आप अपने अलार्म के रिकॉर्ड को काफ़ी डिटेल में चेक कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है क्लॉक ऐप को, फिर ऊपर में डॉट्स के आइकन पे टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे नीचे वर्जन लिखा हुआ, आपको वर्जन नंबर पे लगातार 5 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5, और आपको यहाँ पे शो होगा अलार्म रिकॉर्ड, आप देख सकते हो। तो पिछले 28 डेज का आपको मिलेगा
अलार्म रिकॉर्ड आप देख सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी अलार्म पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा इसका टाइमलाइन, मतलब कि आपने अलार्म को कब सेट किया था, कब उसे एडिट किया था, अलार्म कब प्ले हुआ था, और जब अलार्म प्ले हुआ था तो स्क्रीन लॉक थी अनलॉक थी, ऐसा लिखा होगा ब्रैकेट में, आप देख सकते हो। और अगर डिसमिस किया गया था अलार्म को तो कैसे किया गया था, स्नूज किया गया था या डिसमिस किया गया था, ऐसा भी आपको शो होगा कितने बजे किया गया था। और डॉट्स के आइकन पर टैप करके आप पर्टिकुलर किसी डेट पे डायरेक्टली जंप कर पाओगे उस डेट के अलार्म को चेक करने के लिए। तो आपको जंप टू पे टैप करना है और जो भी डेट है उसके डेट पे आपको करना है सिलेक्शन और कीजिए डन। उस डेट के अलार्म आपको शो होंगे इस तरीके से। मान लो आपको कोई तत्काल टिकट बुक करनी है या फिर 12 बजे किसी फोन का सेल है, आपको उस टाइम पे उस फोन को बाय करना है, तो ये ऐसे टास्क है जिसमें आपको उस टाइम पर ऑनलाइन रहना पड़ता है। अगर आपने देरी कर दी तो आप फिर मिस कर देते हो, आपको टिकट नहीं मिलती, आपको फोन नहीं मिलता। तो आप अपने फोन में ऐसे अलार्म को सेट कर पाओगे जो आपके टाइम के पहले प्ले होगा, मतलब कि आपको उसका मिलेगा प्रोग्रेस भी। तो आपको क्लॉक ऐप को ओपन करना है, अलार्म को ओपन कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, आपको टाइम को यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे है स्क्रैम्बल का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए और आप यहाँ से डेट को भी सेट कर पाओगे कौन से डेट को ये प्ले होगा। इसके बाद साउंड अलर्ट टैप कीजिए, मतलब कि आपने सेट किया है अब 10 बजे का अलार्म, लेकिन मैं चाहता हूँ 30 सेकंड्स पहले या 1 मिनट पहले मुझे साउंड अलर्ट मिले, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे टाइमर सेट करना है। मैं करूँगा 30 सेकंड्स बिफोर, मतलब कि अलार्म प्ले होने से 30 सेकंड्स पहले मुझे मिलेगी नोटिफिकेशन अलार्म के लिए, आपको करना है ओके। तो मान लो आपने अपने फ़ोन को लॉक करके रखा हुआ है और जैसे कि मैंने सेट किया है अपने फ़ोन में 356 का अलार्म, लेकिन मेरे फ़ोन में हुआ है 355, तो अभी से मुझे अलार्म का मिलेगा रिमाइंडर, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं अपने फ़ोन को अनलॉक करके ओपन करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये प्रोग्रेस बार, आपको यहाँ पे लाइन शो होगी जो कंप्लीट हो रही है और ये कंप्लीट होगी 356 पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइमर है। तो इस तरीके से आप टाइम से पहले अलार्म को प्ले कर पाओगे, तो जो भी टाइम स्पेसिफिक टास्क है आप उसे कर पाओगे टाइम पर। इस फोन के सिस्टम ऐप में आपको मिलता है एक शानदार फीचर स्क्रोलिंग के लिए, मतलब कि मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हो सेटिंग्स, माई फाइल्स, वीडियोज़, फोटोज़, नोट्स, रिकॉर्डर और आप नीचे आ चुके हो इस तरीके से। इसके बाद अगर आपको जाना है ऊपर में तो आपको करना होगा इस तरीके से, ऊपर जाने के लिए स्वाइप डाउन करना होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो नीचे आने के बाद आप वन टैप में ऊपर पहुंच जाओ तो आप ऐसा भी कर पाओगे। आपको कैमरा पे केवल टैप करना है, इसके बाद आप वन टैप में पहुंच जाओगे ऊपर में, आप देख सकते हो। ये सेम फीचर आपको मिलता है आईफोन में भी, सेम तरीके से ये काम करता है नोट्स में, माई फाइल्स में, रिकॉर्डर में भी इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर मुझे जाना है नीचे आने के बाद टॉप में तो कैमरा लेंस पे टैप कीजिए, वन टैप में मैं आ जाऊंगा टॉप में। सेम तरीके से यहाँ पे सेटिंग्स में भी ये फीचर काम करता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप अपने फोटो में काफ़ी इजीली किसी भी फोटो को कर सकते हो रोटेट। तो मान लीजिए मुझे इसे करना है रोटेट, सीधा करना है, तो आपको करना होगा एडिट, क्रॉप पे टैप कीजिए और यहाँ पे रोटेट, इस तरीके से आप इसे कर पाओगे सीधा, आप देख सकते हो। लेकिन ये आसान तरीका नहीं है, इससे भी एक बढ़िया तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपको इसे करना है रोटेट, तो आपको सिंपली फोटो को ओपन करना है और अपने 2 फिंगर से करना है इसे रोटेट, इस तरीके से आप देख सकते हो। फोटो हो चुकी है रोटेट और वो भी बिना एडिट किए। तो किसी भी फोटो को रोटेट करना काफ़ी आसान है, आपको उस फोटो को ओपन करना है 2 फिंगर से इस तरीके से रोटेट और ये फोटो हो जाएगी सेम ऐसे ही सेव, आप देख सकते हो इस तरीके से। क्या आपको पता है अगर आपके फोन में आएगी कोई भी नोटिफिकेशन, अगर आप उस पर करोगे स्वाइप डाउन तो आप उसे ओपन कर पाओगे फ्लोटिंग विंडो में। आपको करना है नीचे वाले लाइन पे स्वाइप डाउन इस तरीके से और ये ऐप ओपन होगा इस तरीके से पॉपअप विंडो में, आप देख सकते हो। तो मान लो आपने पहले से किसी ऐप को ओपन किया है और ऐसे में आपको आती है इस तरीके से नोटिफिकेशन, तो आप इसे ओपन कर पाओगे इस तरीके से पॉपअप विंडो में, ताकि जो आपका पहले वाला ऐप है वो क्लोज ना हो और आप इससे भी इस तरीके से रिप्लाई कर सको। लेकिन मान लो आपके फ़ोन में ये आई थी नोटिफिकेशन, लेकिन आप उस पर स्वैप करना भूल गए, लेकिन उसके बाद भी आप उसे ओपन कर पाओगे पॉपअप विंडो में। तो आपको ओपन करना है इस तरीके से नोटिफिकेशन को और यहाँ पे आपको करना है लॉन्ग टैप, आपको मिलेगा यहाँ पे ओपन इन फ्लोटिंग विंडो, उस पर टैप कीजिए। तो आप इस तरीके से भी किसी भी नोटिफिकेशन को ओपन कर पाओगे पॉपअप विंडो में, आप देख सकते हो। मान लो अगर आपने अपने फ़ोन में ओपन किया है किसी ऐप को इस तरीके से पॉपअप विंडो में और इसके बाद अगर आप अपने फ़ोन में कैप्चर करोगे स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन। तो जैसे मैं करूँगा स्क्रीनशॉट कैप्चर, यहाँ पे आपको शो होंगे ये 2 आइकन, आप देख पा रहे हो टूल बार के नीचे। जो पहला आइकन है उसका मतलब है कि आपकी सभी स्क्रीन कैप्चर होगी स्क्रीनशॉट में, लेकिन जो सेकंड आइकन है उसका मतलब है कि आपने जो ओपन किया है पॉपअप विंडो उसी को स्क्रीनशॉट में कैप्चर किया जाएगा। तो अगर मैं इस पर करूँगा सिलेक्शन
और ये हो जाएगा इस तरीके से सेव, आप देख सकते हो। मतलब कि पूरी स्क्रीन कैप्चर नहीं हुई है, जो मैंने ओपन किया है पॉपअप विंडो में उसे आपको किया गया है स्क्रीनशॉट में कैप्चर। तो अगर आप जाओगे फोटोज ऐप में, यहाँ पे आपको मिलेंगी 2 स्क्रीनशॉट, एक तो पूरे स्क्रीन की आप देख पा रहे हो, पहले आइकन में हमने कैप्चर की थी, और ये सेकंड आइकन की स्क्रीनशॉट। आप अपने फ़ोन में किसी भी पेज को कर सकते हो काफ़ी इजीली ट्रांसलेट। तो आपको उस पेज को ओपन करना है और आपको करना है 3 फिंगर से टच एंड होल्ड, इस तरीके से वाइब्रेट होगा, आपको उंगली करनी है रिलीज, और यहाँ पे है ट्रांसलेट का आइकन, उस पर टैप कीजिए। तो आप देख पा रहे हो इसे किया गया है हिंदी में ट्रांसलेट। तो काफ़ी ईजी है, आप चाहे किसी भी ऐप में हो, आपको करना है 3 फिंगर से टच एंड होल्ड, फिर जल्दी से रिलीज कीजिए और यहाँ पे कीजिए ट्रांसलेट। आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रांसलेशन और आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। मान लीजिए मुझे अभी यहाँ पे करना है मराठी में ट्रांसलेशन, तो मैं यहाँ पे करूँगा मराठी। अब आपको ये शो होगा मराठी लैंग्वेज में, आप देख सकते हो इस तरीके से। इस फोन में आपको मिलता है लिफ्ट एंड शिफ्ट का शानदार फीचर। तो मान लो मुझे इस फोटो में यहाँ पे किसी को ऐड करना है तो आप कर पाओगे काफ़ी इजीली, और वो भी बिना बैकग्राउंड के। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इस कैट को मैं इस फोटो में ऐड करूँगा। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है आपको उसे ओपन करना है, उस पर लॉन्ग टैप कीजिए और कीजिए ऐड स्टिकर, फिर बैक जाइए। अब उस मेन फोटो को ओपन कीजिए एडिट, स्टिकर का होगा ऑप्शन लास्ट में, उसे ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा एक कैट का स्टिकर, आप देख पा रहे हो जो हमने ऐड किया था, अब यहाँ पे शो कर रहा है। आपको उस पर टैप करना है और आप इसे कर पाओगे रिसाइज, अपने हिसाब से इसके साइज को चेंज कर पाओगे। इसे कर पाओगे इस तरीके से रोटेट, या आप इसे अपने हिसाब से कहीं पे भी प्लेस कर पाओगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं इसे प्लेस करूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कैट को ऐड कर दिया है, आपको करना है डन। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। इस फोन में आप इनेबल कर पाओगे कस्टम एओडी स्टाइल को, मतलब कि आप अपने हिसाब से अपनी फोटो सेट कर पाओगे एओडी पे, और अपना कोई भी जो नाम है या टेक्स्ट है उसे भी ऐड कर पाओगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड किया है ES टेक्नो, और यहाँ पे फोटो भी ऐड की है। अगर आप भी अपने फोन में इस तरीके से एओडी स्टाइल को इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में, और यहाँ पे है एओडी का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए और आपको ओपन करना है फोटोज ऐप को। तो जो फोटो आपको ऐड करनी है आपको उस फोटो को ओपन करना है। फोटो में जो सब्जेक्ट होगा आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है और करना है सेव। फिर से आपको सेम सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर यहाँ पे नीचे टेक्स्ट एंड इमेज का ये स्टाइल लिखा होगा, टेक्स्ट एंड इमेज, उस पर टैप कीजिए। उस फोटो को कीजिए सिलेक्ट, टिक पे टैप कीजिए। आप इसे कर सकते हो अपने हिसाब से रिसाइज, आपको लॉन्ग टैप करना है 2 फिंगर से, पिंच इन पिंच आउट कीजिए इसके साइज को चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे है एंटर टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ES टेक्नो, आपको ये भी अपना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर पाओगे। फिर जो टेक्स्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर पाओगे इस तरीके से। तो मैंने मान लीजिए सेट किया है इस कलर को। यहाँ पे साइज को चेंज करने का ऑप्शन, तो मैं साइज को यहाँ पे चेंज करूंगा अपने हिसाब से, कितना थिकर करना है, कितना ज़्यादा मोटा करना है, आप यहाँ से सेट कर पाओगे। इसके बाद आपको टेक्स्ट कहाँ पे सेट करना है, लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर में आप यहाँ से कर पाओगे। और टेक्स्ट लोकेशन है टॉप, सेंटर और बॉटम, मैं करूँगा बॉटम में ही। फिर हम करेंगे इसे अप्लाई। तो अगर आप जाओगे होम पेज पे, अपने फ़ोन को लॉक करोगे, आपको यहाँ पे शो होगा ये शानदार एओडी स्टाइल, आप देख सकते हो इस तरीके से। मान लो आपको किसी फोटो को करना है एडिट, लेकिन आपको उसमें अगर शेप को ड्रॉ करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे इस फोटो में अलग अलग शेप ड्रॉ करने हैं, तो मैं इस फोटो को ओपन करूंगा। तो मान लो मुझे यहाँ पे अलग अलग शेप ड्रॉ करने हैं, स्टार, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल या फिर पेंटागन। तो मैं करूँगा एडिट और यहाँ पे आपको मार्कअप पे टैप करना है। फिर यहाँ पे है अलग अलग पेन स्टाइल, आपको पेन स्टाइल को करना है सिलेक्ट और जो कलर है उसे भी करना है सिलेक्ट इस तरीके से। और पेन पे टैप करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा थिकनेस को चेंज करने का ऑप्शन और जो कलर की ट्रांसपेरेंसी है उसे चेंज करने का ऑप्शन। इसे रखिए मैक्सिमम पे और अपने हिसाब से थिकनेस को सेट कीजिए। अब मान लो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है स्टार को, तो आप इस तरीके से अगर करोगे तो आपका स्टार ठीक से नहीं होगा, आप देख पा रहे हो, या फिर पेंटागन को। लेकिन इससे ड्रॉ करने का एक तरीका है, तो आप जो भी ड्रॉ करोगे वो काफ़ी शानदार शेप में ऑटो करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको शेप को ड्रॉ करने के बाद वेट करना है 1 सेकंड्स का, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपका शेप हो जाएगा ऑटो करेक्ट, या सर्कल या फिर स्क्वायर या फिर ट्रायंगल। तो जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है आप काफ़ी शानदार तरीके से ड्रॉ कर पाओगे ऑटो करेक्ट वे में। आपको ड्रॉ करने के बाद वेट करना है 1 सेकंड का, आपके जो शेप होंगे हो जाएंगे ऑटो करेक्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको अपनी किसी भी फोटो या डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो आप काफ़ी इजीली कर पाओगे। तो मान लो ये फोटो या डॉक्यूमेंट मुझे इस पे साइन करना है, तो आपको करना है एडिट, मार्कअप पे टैप कीजिए
फिर आपको अपने पेन को करना है सिलेक्ट, कलर सेट कीजिए, जो भी कलर से आपको साइन करना है। मैं करूँगा यहाँ पे मान लीजिए ब्लू। तो मान लीजिए आपको साइन करना है इस बॉटम कॉर्नर में और छोटी सी साइन करनी है। आप किसी भी साइज में साइन कर पाओगे और कहीं पे भी साइन कर पाओगे, तो आप कहीं पे भी करिए साइन, ठीक है। फिर आपको स्वाइप करना है यहाँ पे पेन में और यहाँ पे होगा सिलेक्शन पेन का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। साइन के ऊपर में सर्कल ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से साइन हो जाएगी सिलेक्ट। आपको फिर इसके साइज को चेंज करना है, इस तरीके से ड्रैग करके आप देख सकते हो। और ये कितने पिक्सल बाय पिक्सल है यहाँ पे उसका साइज भी आपको शो होगा। आपको करना है फिर इस पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग, इस तरीके से। तो मैंने इसे प्लेस कर दिया है कॉर्नर में, आप देख सकते हो। फिर आपको करना है डन। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन को ऐड कर पाओगे काफ़ी इजीली। और मान लो अगर आपको इसे करना है पीडीएफ में कन्वर्ट, तो आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर पाओगे। आपको करना है इसे सेव कॉपी, फिर मोर पे टैप कीजिए और कीजिए कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो आप देख सकते हो ये फोटो हो चुकी है पीडीएफ में कन्वर्ट। अगर यहाँ से शेयर करना है तो शेयर पे टैप कीजिए और आपको करना है शेयर एज पीडीएफ। किसी भी कॉन्टैक्ट को या फिर ऐप में उसे शेयर कीजिए। और जैसे कि आपको पता होगा, फोटो ऐप में अगर आप किसी भी फोटो को या वीडियो को शेयर करोगे तो आपको मिलता है शेयर शीट का ऑप्शन। वहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग ऐप के ऑप्शन। तो मान लीजिए मुझे शेयर करनी है फोटो, तो मैं करूँगा शेयर। तो यहाँ पे आपको शो होंगे अलग अलग ऐप्स के ऑप्शन। बाकी ऐप्स आपको शो करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो काफ़ी दूर है। तो इस पहले पेज पे ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, उन्हें भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे ऐप शो ना करे, मैं चाहता हूँ पहले पेज पे वही ऐप शो करे जो मैं यूज़ करता हूँ शेयर करने के लिए। तो मान लीजिए मैं यूज़ करता हूँ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, तो मैं उस पर लॉन्ग टैप करूँगा और करूँगा पिन। इंस्टाग्राम को भी करूँगा लॉन्ग टैप करके पिन। तो जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हो ज़्यादातर शेयर करने के लिए आपको उन्हें पिन करना है। जैसे आप देखोगे अब आपको यहाँ पे शो होंगे ड्राइव, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब कभी भी आप किसी भी फाइल को शेयर करोगे आपको तीनों ऐप यहीं पे शो करेंगे पहले पेज पे ही, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। तो अब शेयर करना काफ़ी आसान है। अगर आपको इनमें से किसी ऐप को निकालना है तो लॉन्ग टैप कीजिए और कीजिए अनपिन। तो आप इस तरीके से शेयर शीट में किसी भी ऐप को कर सकते हो पिन, ताकि ऐप आपको पहले पेज पे ही शो करे और वो भी पहले लाइन में ही, इस तरीके से। मान लो आपको किसी ऐसे फोटो को शेयर करना है जिसमें आपकी सेंसिटिव इन्फो है, जैसे कि आपका यूजर नेम, आपकी फोटो, आपका कोई भी नंबर जैसे कि फोन नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस या पिन कोड। तो इसे आप कर पाओगे ऑटो पिक्सेलेट। तो बस वन टैप करके आपकी जो भी सेंसिटिव इन्फो है उसे किया जाएगा पिक्सेलेट। तो मान लो अभी मुझे फिलहाल शेयर करनी है इसकी स्क्रीनशॉट, तो मैं करूंगा स्क्रीनशॉट को कैप्चर और करूंगा शेयर। आपको करना है एडिट। अब इसमें आपने गौर किया होगा, यहाँ पे आपकी फोटो है, आपका नाम है और यहाँ पे अकाउंट नंबर या ऑर्डर आईडी भी है। अगर आपको इसे करना है ब्लर तो आपको करना है यहाँ पे पिक्सेलेट पे टैप और यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन टैप कीजिए। तो फोटो में जो भी सेंसिटिव इन्फो थी उसे किया गया है ऑटोमेटिकली पिक्सेलेट, आप देख सकते हो। तो फोटो, नाम और जो नंबर है उसे किया गया है पिक्सेलेट ऑटोमेटिकली, इस तरीके से। फिर आपको करना है डन और कीजिए सेव कॉपी कीजिए। और आप इसके बाद अब इसे शेयर कर पाओगे पिक्सेलेट वर्जन को, आप देख सकते हो इस तरीके से। मैं करूँगा इस फोटो को ओपन। तो इसमें है ये सेंसिटिव इन्फो, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, पिन कोड है। तो आपको करना है एडिट, पिक्सेलेट पे टैप कीजिए और फिर आपको करना है ऑटो पे टैप। और ये काम करता है एआई के जरिए, यहाँ पे लिखा होगा एआई, आप देख पा रहे हो। तो आप एआई को यहाँ से ऑन या ऑफ कर पाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्यूआर कोड, व्हाट्सएप नंबर, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, पिन कोड जो है उसे किया गया है ब्लर, मतलब कि उसे किया गया है ऑटो पिक्सेलेट। तो आपको मैनुअली एक एक को ब्लर नहीं करना होगा, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली पिक्सेलेट एक साथ एआई के जरिए। मैंने अपने फ़ोन में अभी फिलहाल किसी भी ऐप को ओपन नहीं किया है, सभी ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। तो अगर मैं ओपन करूंगा रिसेंट ऐप्स को तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऐप आपको शो नहीं होगा। तो भले यहाँ पे अभी कोई भी ऐप शो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐप्स होंगे जो भी आपके फ़ोन में रन कर रहे हैं। तो आपको उसे चेक करने के लिए ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को, कीजिए स्वाइप डाउन फिर से और यहाँ पे रोड्स के आइकन पे टैप कीजिए। यहाँ पे लिखा होगा एक्टिव ऐप्स, उस पर आपको टैप करना है। तो आप देख पा रहे हो 2 ऐप्स मेरे फ़ोन में अभी भी रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, और ये कितने टाइम से रन कर रहे हैं यहाँ पे उसका टाइम भी शो होगा। तो अगर आप चाहते हो इसे स्टॉप करना तो आपको स्टॉप पे टैप करना है इन्हें स्टॉप करने के लिए। अब ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आपके फ़ोन में किसी ऐप्स को आपने ओपन किया है, अगर आपने यहाँ से भी रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आपको शो होगा वो ऐप जो बार बार रन करता है बैकग्राउंड में, यहाँ पे लिखा होगा एक्टिव ऐप्स। अभी कोई भी ऐप नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं करेगा, लेकिन जब भी एक्टिव ऐप अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको शो होगा। उस पर टैप करके आपको देखना है कि कौन से ऐप रन कर रहे हैं, आपको फिर वहाँ से उन्हें रिमूव करना है।
सभी फ़ोन की तरह ही इस फ़ोन में भी आपको मिलता है डेवलपर ऑप्शंस का शानदार फीचर, लेकिन इसे किया गया है हाइड। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, यहाँ पे नीचे होगा वर्जन, उस पर टैप कीजिए। फिर वर्जन नंबर पे आपको लगातार 7 बार टैप करना है, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। अपने पिन को एंटर कीजिए, बैक जाइए सेटिंग्स में, ओपन कीजिए सिस्टम एंड अपडेट, और यहाँ पे है नया ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे है कई सारे हिडन यूजफुल फीचर। तो जैसे कि आप यहाँ पे अपने डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को शो कर पाओगे, ये रहा ऑप्शन, इसे ऑन कीजिए। अब आपको यहाँ पे शो होगा 120। इसके अलावा आप यहाँ से 5G को ऑन या ऑफ कर पाओगे, 5G नेटवर्क मोड को चेंज कर पाओगे, और जो भी ONR है उसे भी ऑन या ऑफ कर पाओगे। एनिमेशन स्केल को भी आप चेंज कर पाओगे। अगर आप इसे सेट करोगे कम पे, मतलब कि आपके फ़ोन में एनिमेशन और फास्टर हो जाएंगे। सभी ऐप्स के लिए डार्क मोड को फोर्स कर पाओगे, मतलब कि जो ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता वो भी ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट करेगा। फिर सभी ऐप्स के लिए आप इनेबल कर पाओगे मल्टी विंडो को। तो यहाँ पे आपको इनेबल करने होते हैं 3 ऑप्शंस, फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, और इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज। तीनों को ऑन कीजिए, उसके बाद सभी ऐप्स आप ओपन कर पाओगे मल्टी विंडो में। लेकिन जो फीचर के बारे में आपको नहीं पता उसे आपको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो यहाँ पे है उसका टॉगल, उसे ऑफ कीजिए, सभी सेटिंग्स हो जाएंगी ऑटोमेटिकली ऑफ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाईफाई को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका वर्जन नंबर शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो वर्जन नंबर शो करे तो आपको जाना है वाईफाई के सेटिंग्स में। तो वाईफाई पे लॉन्ग टैप कीजिए, फिर आपको डॉट्स के आइकन पे टैप करना है, मोर सेटिंग्स को ओपन कीजिए, और यहाँ पे है वाईफाई डिस्प्ले, उस पर टैप कीजिए, और आपको वाईफाई वर्जन नंबर को ऑन करना है। दोनों टॉगल ऑन है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो बैंड भी आपको शो करेगा कि कौन से बैंडविड्थ का वाईफाई है, 5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़। और इसके अलावा जो वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो उसका वर्जन नंबर कौन सा है, यहाँ पे आपको शो होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो ये है वाईफाई 6। आप अपने वीडियो में से पर्टिकुलर पोर्शन को कर सकते हो लाइव फोटो में कन्वर्ट। तो मान लो ये है मेरे पास वीडियो, आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। फिर आपको करना है एडिट, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऑप्शन, लिखा होगा एक्सपोर्ट एज लाइव फोटो, उस पर टैप कीजिए। फिर आपको अपने पोर्शन को करना है सिलेक्ट। तो मान लीजिए मुझे करना है इस पोर्शन को सिलेक्ट, तो मैं यहाँ पे इसे करूँगा प्लेस, इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू कि आपने कौन से पोर्शन को किया है सिलेक्ट। अगर आपको इसी को करना है सेव तो कीजिए सेव पे टैप, डन पे टैप। फिर जैसे आप बैक जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये लाइव फोटो, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब लाइव फोटो को प्ले करने के हैं 2 तरीके, एक तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, यहाँ पे प्ले होगी लाइव फोटो, इस तरीके से आप देख सकते हो। या ऊपर में है प्ले का बटन, आप उस पर टैप करके भी इसे प्ले कर पाओगे इस तरीके से। मान लो अगर आपको किसी कंटेंट को करना है कॉपी, तो ये जो टेक्स्ट है मैं इसे कॉपी करूंगा, तो आपको करना है लॉन्ग टैप करके ड्रैग, आपको पता होगा इस तरीके से। लेकिन जैसे मैं इसे कॉपी करूंगा तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा नीचे ये फ्लोटिंग आइकन, आप देख सकते हो इस तरीके से। और जैसे आप इस पर टैप करोगे आप इसे कर पाओगे एडिट इस तरीके से। तो आपको जिस किसी कंटेंट को या वर्ड्स को या कैरेक्टर को चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, या किसी वर्ड को डिलीट कर पाओगे, या किसी वर्ड को और ऐड कर पाओगे इस तरीके से। अपने हिसाब से आप इसे कर पाओगे एडिट। फिर कीजिए टिक पे टैप। तो आपने जिस तरीके से किया एडिट उसी तरीके से ये कंटेंट कॉपी होगा, पेस्ट होगा आपके फ़ोन में। तो जब भी आप कोई भी कंटेंट कॉपी करोगे आपको हमेशा इस तरीके से ये क्लिपबोर्ड का पॉपअप शो होगा एडिट करने के लिए, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो कई बार होता है कि हमें किसी कंटेंट को कॉपी करना होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस किया जाए, जैसे कि कुछ वर्ड्स को ऐड करना या डिलीट करना। दोस्तों तो ये तो 20 अमेजिंग हिडन फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं Oppo Reno 14 5G में। इसके बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।